नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द मॉडर्न डे मराठा यूट्यूब चैनल में। और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है श्री राम जन्मभूमि। जी हाँ दोस्तों, आप सब जानते हैं कि राम जन्मभूमि मतलब राम लल्ला का जन्म स्थान, द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम, जो अवध में यानी कि मॉडर्न डे अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है, विच इज़ लोकेटेड इन मॉडर्न डे अयोध्या इन द उत्तर प्रदेश स्टेट। जैसे आप सभी को पता है, 5 अगस्त 2020 को हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका शिलान्यास करके भूमि पूजन किया है। इसके पहले की हिस्ट्री में आपको बताता चलो कि 1992 में, दिसंबर 1992 में हिंदू कार सेवकों ने वहाँ पे जो तथाकथित बाबरी मस्जिद थी, जो विवादास्पद एक ढांचा था, उसको हिंदू कार सेवकों ने डिमोलिश किया था या गिराया था। जो कि वहाँ पे जो पहले रामलला का मंदिर था उसको डिमोलिश करके बाबर ने 1527-1528 के दरमियान बनाया था। जी हाँ दोस्तों, बाबर, जिसके नाम पर बाबरी मस्जिद ये नाम पड़ा था। बाबर, मैं आपको बताता चलूँ कि ही वॉज द फादर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। मुगलों का जो शासन था वो बाबर से हिंदुस्तान में शुरू हुआ था। बाबर 1526 के आसपास उज़्बेकिस्तान से अफ़गानिस्तान होते हुए हिंदुस्तान आया। यहाँ पे जो लोधी राजवंश, जो दूसरा घुसपैठिया या दूसरा आक्रमणकारी एक राजवंश था, जो अफ़गान डिसेंट का था, पठान थे वो लोग, जो दिल्ली में राज कर रहा था, उनके खिलाफ, लोधी के खिलाफ बाबर ने अपनी मुग़ल सैन्य से उस पर हमला कर दिया और उसका साथ दिया राणा संगा ने। राणा संगा वॉज अ राजपूत लीडर। वो एक राजपूत शासक थे जिन्होंने लोधी को हिंदुस्तान से भगाने के लिए बाबर का साथ दिया। लेकिन बाबर ने जब लोधी को हराया तब राणा संगा को ये मालूम पड़ गया कि बाबर यहाँ पे अपना राज स्थापन करना चाहता है। वो यहाँ के लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने आप के लिए लड़ रहा है। एंड व्हेन ही डिसाइडेड दैट ही विल नॉट सपोर्ट बाबर एनी मोर, और जब उन्होंने बाबर के खिलाफ मोर्चा खोला तब बाबर का और राणा संगा का युद्ध हुआ। राणा संगा वही, जैसा मैंने कहा, जिन्होंने बाबर का साथ दिया इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत अगेंस्ट लोधी। बट राणा संगा गॉट डिफीटेड, मतलब राणा संगा का जो पूरी राजपूत सेना थी उसको हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि बाबर के पास बहुत ज़्यादा सेना थी और ही वॉज वेरी पावरफुल, बहुत ताकतवर था वो। उसके बाद बाबर ने मुग़ल राजवंश की स्थापना हिंदुस्तान में की। बाबर वॉज ऑफ मुग़ल डिसेंट। जो मंगोल इन्वेडर या एक्सपांशनिस्ट इसको कह सकते हैं, जो बर्बरता काफ़ी करने वाला तैमूर, जिसका नाम तैमूर था, तैमूर का बाबर वॉज इज डायरेक्ट डिसेंडेंट, मतलब बाबर उसका पड़पोता था। तैमूर के बहुत सारे बच्चे थे, उन कई बच्चों में से एक का बेटा था बाबर का बाप। तो बाबर अपने बाप की तरफ से, अपने पिता की तरफ से, ही वॉज डिसेंडेंट ऑफ तैमूर, वो मंगोल डिसेंस का था, और अपनी माँ की तरफ से फ़ारसी बोलने वाला एक ईरानी ख़ानदान से उसकी माँ थी। सो ही वॉज हाफ फारसी एंड हाफ मंगोल। तो मुग़ल, ये शब्द मंगोल से ही आता है। तो मुग़ल राजवंश की स्थापना हिंदुस्तान में बाबर ने की। और जब बाबर पूरा हिंदुस्तान घूम रहा था तब अयोध्या में जो राम मंदिर था उसको गिराने की वजह थी कि जो जितने भी आक्रमणकारी हिंदुस्तान में आए, जो गैर हिंदू आक्रमणकारी आए, वो आक्रामक थे, देवर अग्रेसिव, और उन्होंने फोर्सफुल कन्वर्जन्स, अट्रॉसिटीज़ ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन, ऐसी सारी चीज़ें, हिंदू मंदिर, जैन मंदिर, सिखों के गुरुद्वारे, और ये सारी चीज़ें उन्होंने डिमोलिश करके वहाँ पर इस्लामिक हुकूमत स्थापित करने की कोशिश की, क्योंकि उनका इस्लाम की तरफ देखने का रवैया बहुत ही आक्रामक था, या आज भी उनको मानने वाले लोगों का है प्रॉबेबली। तो ऐसा, इसके चलते जो राम मंदिर, रामलला का जो स्ट्रक्चर वहाँ पे था, मंदिर जहाँ पर लोग अपने पूजा पाठ करते थे, वो उसने गिराया और वहाँ पे फोर्सफुल कन्वर्जन्स हुए हिंदुओं के। जो वो, जैसे कि वो गिराया उसने, जैसे वो पंजाब से सिखों के और हिंदुओं के, जैनों के मंदिर गिराते गिराते मैंने रीच्ड अवध, वहाँ पे जो रामलला का मंदिर था वो उसने गिरा के वहाँ पे अपने एक सेनापति से कह के एक मस्जिद बनवा दी, और उस मस्जिद का नाम रखा गया बाबरी मस्जिद, इन द नेम ऑफ बाबर। कुछ लोग कहते हैं कि बाबरी एक अलग व्यक्ति था, बाबर का बॉयफ्रेंड था, एक प्रकार से कह सकते हैं, जिसको अफ़गानिस्तान से बाबर लाया था अपने साथ, जो पानीपत की पहली लड़ाई में जो बाबर ने राणा संग के साथ लोधी के खिलाफ लड़ी, उसमें बाबरी शहीद हो गया। उसके नाम पे उसने मस्जिद का नाम रखा बाबरी मस्जिद। वो जो भी था, बट इट वॉज अ, यू नो, इट वॉज नॉट अ हिंदुस्तानी स्ट्रक्चर, गैर हिंदुस्तानी एक चीज़ थी, जिसको तथाकथित मस्जिद भी कहते हैं लोग, जो कि मस्जिद था नहीं, क्योंकि दूसरे की इबादत गाह तोड़ के वो मस्जिद बनाया गया था, या जो भी था वो बनाया गया था।
उसके ऊपर काफ़ी साल विवाद चला। फिर जब अंग्रेज शासक आए हिंदुस्तान पर राज करने के लिए, तो 1856 में पहली बार उसका विरोध किया हिंदुओं ने कि यहाँ पे ये हमारा रामलला का जन्म स्थान है। उसके बाद हिंदू महासभा, निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में कई सारे केसेस और ये सब करने के बाद फिर 1992 में हिंदू कार सेवकों ने, और जो कि रिलेटेड थे शिवसेना से, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी से, कुछ बजरंग दल से, उन्होंने जाके जो तथाकथित मस्जिद थी या जो विवादास्पद ढांचा था, जो विवादित ढांचा था, उसको गिरा दिया उन्होंने। उसके बाद कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार दिसंबर 2019 में रंजन गोगोई, जो जस्टिस गोगोई के अंडर 5 जजेस की एक बेंच सुप्रीम कोर्ट की थी, उन्होंने जो 2.77 एकड़, जो 2.77 एकड़ की जो विवादित ज़मीन थी, वो हिंदुओं को दे दी मंदिर बनाने के लिए, और सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए, मुसलमानों के लिए 5 एकड़ अलग ज़मीन का प्रबंध करने के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश शासन और भारत सरकार से कहा। तो इतने सालों की लड़ाई 19-20 में जाके ख़त्म हुई। 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नामक एक ट्रस्ट बनाया गया, जो इस मंदिर के निर्माण की देखभाल करेगा। और 5 अगस्त 2020 को श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, यूपी के गवर्नर थे, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ये सब थे, उनके बीच नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास करके उस जगह का भूमि पूजन किया। तो अब वहाँ पे जब राम मंदिर बनेगा तो हम उस पर भी अपने व्यूज़ रखेंगे। लेट्स सी अब कब बनता है राम मंदिर। लगभग 450, 450, 500 साल बाद वहाँ पे फिर से मंदिर बनने जा रहा है। बहुत ही गौरव की बात है। जो बर्बरता करने वाले लोग थे, जो इन्वेडर्स थे, एक्सपांशनिस्ट थे, जो आक्रमणकारी घुसपैठिए थे, उनसे आखिरकार हिंदुस्तानी सरजमी पर न्याय मिला। तो दोस्तों, ये थे मेरे व्यूज़ एंड ओपिनियंस। बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने थॉट्स कमेंट के ज़रिए बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।